आज की इस बड़ी खबर ने दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक ऐसा बयान जिसने सियासत, न्यायपालिका और जनता तीनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। क्या सच में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोर्ट की अवमानना की है? क्या उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल उठाकर संवैधानिक मर्यादा को तोड़ा है? और क्या अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई हो सकती है? आज हम इस पूरे विवाद को गहराई से समझेंगे, हर एंगल से, हर सवाल के साथ। शुरुआत करते हैं उस बयान से जिसने सवाल खड़ा किया। दोस्तों, मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सार्वजनिक मंच से कहा, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के पक्ष में जो अदालत का फैसला आया है वह सेटिंग करके आया। यानी सीधे सीधे यह आरोप लगाया कि कोर्ट का फैसला किसी सेटिंग या मिलीभगत का नतीजा है। अब सोचिए, एक आम व्यक्ति अगर ऐसा कहे तो बात अलग है, लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे तो उसका असर कितना बड़ा होगा। कोर्ट के फैसले पर सवाल, क्या यह अवमानना है? भारत में न्यायपालिका को संविधान का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है और किसी भी कोर्ट के फैसले पर इस तरह का आरोप लगाना सीधे सीधे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर हमला माना जा सकता है। यहाँ आता है एक और बड़ा सवाल, क्या यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना है? आसान भाषा में समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट या उसके फैसलों के प्रति ऐसा बयान देता है जिससे न्यायपालिका की छवि खराब होती है, लोगों का विश्वास कम होता है, तो उसे अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जा सकता है। आम आदमी पार्टी का तीखा पलटवार। इस बयान के बाद राजनीति गर्म हो गई है और सबसे पहले प्रतिक्रिया आई आम आदमी पार्टी की तरफ से। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा हमला बोला है। कहा कि अगर आपके पक्ष में आए फैसले सेटिंग के हैं तो क्या केजरीवाल जी के खिलाफ आए फैसले भी बीजेपी ने सेट करवाए थे? और आगे उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका का घोर अपमान है। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, सीधी टक्कर। अब यह मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, यह बन गया बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का सीधा टकराव। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से लोकतंत्र और न्यायपालिका पर हमला बता रही है। आखिर केजरीवाल का नाम क्यों आया, क्यों जोड़ा गया इस मामले से? यह विवाद इसलिए और बढ़ गया क्योंकि इसमें नाम जुड़ा है अरविंद केजरीवाल का। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर काफी समय से शराब नीति के मामले में एक केस चल रहा था और अब आकर उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल का जो पहले से कई कानूनी मामलों और राजनीतिक विवादों में रहे हैं, जब कोर्ट से उन्हें राहत मिली और इसके बाद इस तरह का बयान आया तो सत्ता पक्ष ने इसे सीधे सीधे न्याय प्रक्रिया पर सवाल ही बता। समझते हैं क्या मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोई मुख्यमंत्री कोर्ट के फैसले को सेटिंग कह सकता है? जरा संवैधानिक नजरिए से समझते हैं। मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है। उनसे उम्मीद होती है कि वे संस्थाओं का सम्मान करें। अगर वे ही न्यायपालिका पर सवाल उठाएंगे तो यह पूरे सिस्टम पर असर पड़ेगा। आखिर फिर जनता क्या सोचेगी? क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या ये वैधानिक प्रक्रिया है? अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे, क्या रेखा गुप्ता पर केस हो सकता है? दोस्तों, आपको बता दें, इस बयान के बाद संजय सिंह ने कार्रवाई की मांग की है। संभावित कार्रवाई, कोर्ट की अवमानना का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्वतंत्र संज्ञान ले सकता है। विपक्ष या कोई नागरिक याचिका दायर कर सकता है। अगर आरोप साबित होते हैं तो माफी भी मांगनी पड़ सकती है या फिर सजा भी हो सकती है। जनता क्या सोच रही है? दोस्तों, सबसे दिलचस्प पहलू है जनता की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर दो हिस्से बन गए हैं। एक पक्ष कहता है नेताओं को कोर्ट पर सवाल उठाने का अधिकार है, पारदर्शिता जरूरी है, तभी दूसरा पक्ष कहता है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
इससे न्यायपालिका पर भरोसा कमजोर होता है। आप देखिए आखिर इस वीडियो में क्या कहा गया है, संजय सिंह ने क्या कहा है अपने इस वीडियो में और किस तरह रेखा गुप्ता पर हमला बोला है। ध्यान से सुनिए शब्दों को। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला रेखा गुप्ता जी ने आज ये बयान दिया है कि अदालत से जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और बाकी लोगों के पक्ष में जो फैसला आया, हमारी पार्टी के नेताओं के पक्ष में जो फैसला आया, अन्य अभियुक्तों के पक्ष में जो फैसला आया, रेखा गुप्ता जी कह रही हैं वो फैसला अदालत को सेट करके लिया गया। इतना बड़ा घोर अपमान अदालत का आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा बयान दे, जो बयान रेखा गुप्ता जी ने दिया है। और इसके साथ मैं रेखा गुप्ता जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो फैसले पहले आए, तो आपने सेट करके वो फैसला लिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने सेट करके वो फैसला लिया क्या? नरेंद्र मोदी जी ने सेट करके वो फैसला लिया क्या? जो फैसले हमारे खिलाफ आए, वो चाहे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हो या मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो या हमारे खिलाफ हो, सत्येंद्र जैन के खिलाफ हो, तमाम अदालतों से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से वो फैसले आपने सेट करके हासिल किए। इसका मतलब तो यही कि आपने सेट करके वो फैसला हासिल किया जो हमारे खिलाफ था। और एक फैसला जिसमें जज साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि फाइलें उनसे बात करती थी, फाइलें बोलती थी कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, अभियुक्त सारे निर्दोष हैं, कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं इनके खिलाफ। और उन्होंने आरोप मुक्त कर दिया, यानी कि कहा इसमें चार्ज फ्रेम करने लायक भी एविडेंस नहीं है, इसमें आरोपित करने के लिए भी साक्ष्य सीबीआई के पास नहीं है। ये बहुत मुश्किल से ऐसे फैसले आते हैं और बहुत हिम्मत चाहिए किसी जज को यह फैसला देने के लिए। आप सोचिए कि कितना झूठा मामला सीबीआई ने बनाया होगा जिसके कारण से यह फैसला अदालत का आया। और आप कह रहे हैं कि वो फैसला अदालत को सेट करके लिया गया। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से कहना चाहूंगा, ये अदालतें ऐसे गठित नहीं हुई, ये एमपी एमएलए की अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से गठित हुई है। ये एमपी एमएलए की अदालत है और उसका एक फैसला उसको मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही है अदालत से सेट करके फैसला लिया गया। असली मुद्दा क्या है? सबसे जरूरी बात, क्या सिर्फ एक बयान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है? संभावित कारण जैसे कि चुनावी माहौल बनाना, विपक्ष को घेरना या फिर मुद्दों से ध्यान भटकाना। तो दोस्तों, इस पूरे मामले से कुछ बड़े सवाल निकलकर सामने आते हैं। क्या नेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए? क्या न्यायपालिका पर सार्वजनिक आरोप लगाना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मामला आगे कोर्ट तक जाएगा या फिर यहीं तक सीमित रह जाएगा? आपकी क्या राय है? अब बारी है आपकी। क्या आपको लगता है कि यह बयान गलत था? क्या यह कोर्ट की अवमानना है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। फिर आएंगे एक नई और बड़ी बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।